हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। देखिए, जैसे कि कोई अर्थ है, ये एक्सियल रोटेशन पे अर्थ है, ये गोला है और ये एक्सियल रोटेशन पे कोई अर्थ है। ठीक है, एक्सियल रोटेशन पे कोई अर्थ है और ये इसका रेडियस ऑफ अर्थ है। आर ही हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो आर ही को हम घुमा रहे हैं चारों तरफ से। आर ही को यूं गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, कुछ फोर्स लग रहा है। तो फोर्स को कैसे पता करेंगे? उस फोर्स को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आर ई कॉस अल्फा, यहाँ से लेके एंगुलर लैटिट्यूडनल लैटिट्यूडनल का जो वो है एंगल है, उसको हम अल्फा बोलेंगे। लैटिट्यूडनल बोलो या लॉन्गिट्यूडनल बोलो, लैटिट्यूडनल ही बोलेंगे हम। लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड बोल देते हैं। लैटिट्यूड का जो हमारा एंगल है उसको हम अल्फा बोलेंगे। तो लैटिट्यूडनल आर ई क्या आएगा हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ। जहाँ पे थीटा होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा इंटू लैटिट्यूडनल ऑफ अर्थ। लैटिट्यूडनल ऑफ अर्थ, इसको थीटा को हम लैटिट्यूडनल ऑफ अर्थ ही बोलेंगे, क्योंकि ये थीटा थीटा लैम्डा है। ठीक है, आर ई कॉस अल्फा लैटिट्यूडनल ऑफ अर्थ इंटू लैटिट्यूडनल एंगल ऑफ लैटिट्यूडनल, ये वो है अल्फा। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ इंटू कॉस लैटिट्यूडनल ऑफ अर्थ कॉस थीटा कॉस लैटिट्यूडनल ऑफ अर्थ इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये आया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा गोल 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 फोर्स लग रहा है चारों तरफ ऑफ ग्रेविटी के, ये कंपोनेंट आया हमारा। तो ग्रेविटी माइनस कर देंगे इसमें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट लग रहा है ये। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड आएगा, इफेक्ट ऑफ एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ आएगी, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड आएगा हमारा, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल आएगा हमारा, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल को हम जी डैश बोल देते हैं। जहां पूछा जाएगा वहां जी डैश हम, चलो इसको हम ए डैश बोल देते हैं। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल ए डैश, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, रुक जाइए इसको, नहीं जी डैश ही बोलेंगे, नहीं फिर आपकी बुक में कुछ अलग होगा, हम कुछ अलग बताएंगे तो आप कहेंगे कि गलत पढ़ा, नहीं आप कहेंगे कि आप समझ नहीं आया। तो इसको जी डैश ही लिखते हैं। जी डैश इक्वल टू, जी डैश इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इंटू कॉस लैटिट्यूडनल एंगल कॉस अल्फा, एक्सियल रोटेशन लैटिट्यूडनल एंगल इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आया हमारा पूरी इक्वेशन। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सियल लैटिट्यूडनल, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल, तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सियल रोटेशन, एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ यानी क्या है, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड जी माइनस आर ई कॉस अल्फा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर होगा एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि ये घूम रहा है ना, तो ओमेगा इंटू ओमेगा करेंगे, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो, हमने आपको बताया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती थी हमारी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती थी हमारी, हमने आपको बताया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती थी हमारी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम बी स्क्वायर अपॉन आर होती कि नहीं होती थी, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर रेडियस। तो मास इंटू ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कैसे निकालेंगे, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट भाई गोल गोल घूम रही तो एंगुलर रोटेशन से ही घूम रही है। जैसे कि ये स्पीड है और सैटेलाइट घूम रही है गोल 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 गोल, तो इस एक्सिस पे जो सैटेलाइट घूम रही है ये सैटेलाइट है, तो वो एंगुलर 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 रोटेशन से ही तो घूम रही है, रोटेशन एक्सिस से ही घूम रही है।
तो इसकी जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा mv² मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस, ये होगा। और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा इसका, जी एम इंटू me² मास ऑफ अर्थ, सॉरी me मास ऑफ अर्थ अपॉन r² तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी हमारी, इसकी वेलोसिटी कट जाएगी, कट पिट के इसकी वेलोसिटी क्या है, इसको सॉल्व करिए। आर से आर कट जाएगा और एम से एम कट जाएगा, v², वी आर से आर कट जाएगा, देखो आर से आर काट दे रहे हैं हम, एक आर से कट गया तो एक आर, ठीक है। अब एक एम से एक एम कट जाएगा। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बचेगा, मास ऑफ अर्थ बचेगा, आर बचेगा, v² बचेगा। तो v इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट हो जाएगा। v इक्वल टू आएगा हमारा अंडर रूट जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी एमी मास ऑफ अर्थ अपॉन अपॉन आर, एक आर से आर काट चुके थे हम, तो यही हमारी वेलोसिटी आएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारी वेलोसिटी आ गई। अब कोई पूछ दे एच बिलो वेलोसिटी, एच अबव वेलोसिटी, तो बिलो वेलोसिटी अबव वेलोसिटी प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसी में आर ई प्लस एच कर देंगे, ठीक है। आपको पूछ दे कि रेडियस ऑफ अर्थ की वेलोसिटी बताओ इतने हाइट ऊपर पे या इतने हाइट नीचे पे, जब इतने हाइट नीचे पे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ अर्थ, नहीं अबव पे पूछेगा इतने हाइट ऊपर पे वेलोसिटी ऑफ अर्थ बताओ, तो क्या बताओगे, घूम रही वो चीज वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इतने सैटेलाइट की वेलोसिटी बताओ इतने इतने अबव, पूछ दिया इतने हाइट अबव पे सैटेलाइट की वेलोसिटी बताओ तो क्या बताओगे। तो भाई इसमें आर ई प्लस एच कर देंगे, हाइट में बढ़ोतरी कर देंगे, तो क्या करेंगे, जी एमी, जी एमी अपॉन आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, यही वेलोसिटी में रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच कर देंगे, तो इतने हाइट पे कितनी वेलोसिटी हमारी अर्थ की वेलोसिटी निकल आएगी, सीधे सीधे सैटेलाइट की वेलोसिटी निकल आएगी, सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही सारे फॉर्मूले एक दूसरे से ड्राई होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो सारे फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आपको भी एक और फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे कि हमारा पीरियोडिक रिवॉल्यूशन क्या होता था, पीरियोडिक रिवॉल्यूशन हमारा होता था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, स्पीड वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था, पर यहाँ पे वी नॉट लेंगे, यहाँ पे स्पीड को लेंगे वी नॉट, तो वी नॉट इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था। तो फिर सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या होता था, 2πr, तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr, 2πr अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आया हमारा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारा इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा पीरियोडिक रिवॉल्यूशन क्या निकलेगा, पीरियोडिक रिवॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसी में फॉर्मूला पुट कर देंगे आर ई प्लस एच, हमें 2πr अपॉन वी, तो अब टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, टाइम निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला निकलेगा टी इक्वल टू 2πr अपॉन वी, टी टाइम निकालने के लिए क्या निकलेगा फॉर्मूला हमारा, टी इक्वल टू 2πr अपॉन वी, 2 पाई 2πr 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 अपॉन वी नॉट, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, जो भी बोलो, स्पीड ही बोलो, वेलोसिटी कहाँ से आएगी इसमें, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट नहीं, स्पीड ही है, वेलोसिटी भी वही है स्पीड भी वही है, वेलोसिटी बोलो जहां तक कि स्पीड ना बोलो, वी नॉट आई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा,
नहीं वेलोसिटी, स्पीड ही बोलो इसको, स्पीड ही आ गई। ठीक है, तो अब स्पीड आ गई हमारी 2πr/v0। टाइम आया हमारा 2πr/v0। तो 2πr, अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारी रेडियस ऑफ आर्थ हो सकती है, तो आर ही पुट कर दो, या फिर कुछ हाइट अबव कुछ हाइट बिलो, तो इस तरीके से पुट करना है, तो आर ई प्लस एच पुट कर दो, आर ई प्लस एच पुट कर दो, आर ई प्लस एच पुट कर दो। ठीक है, तो आर ई की वैल्यू, हम आर की वैल्यू आर ई प्लस एच पुट कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, टाइम निकल आएगा हमारा। अब टाइम के अकॉर्डिंग हम डेरिवेशन करेंगे तो 3 फार्मूले निकल के आएंगे। 3 फार्मूले कैसे निकल के आएंगे, 3 फार्मूले हम निकल के आएंगे, कैसे निकल के आएंगे, वेलोसिटी इक्वल टू हमने पुट किया था gm/r, वेलोसिटी की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी थी, gm/r फाइंड करी थी कि नहीं फाइंड करी थी, तो वेलोसिटी की वैल्यू नीचे भाई पुट कर दो, gm/r, gm/r करोगे तो r ऊपर चला जाएगा, अब gm/r करेंगे तो r से r कट जाएगा, gm/r करेंगे तो r क्यूब हो जाएगा, r मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि r नीचे है, 1/2 मल्टीप्लाई, इसको पुट कर देना, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमने निकाला है, ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है इसको हम अगर इस वाले टाइम वाले फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे, और टाइम वाले फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो हमारे 3 फार्मूले निकल के आएंगे। 3 फार्मूले क्या है हमारे, ये हैं देखिए। पहला फॉर्मूला आएगा हमारा, पहला फॉर्मूला आएगा हमारा टाइम इक्वल टू, इसको आप काट पीट के खुद कर लीजिएगा, हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस आर्च होल स्क्वायर, वो नीचे डिवाइड में है ना, तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर ई प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होता तो है, आर ई प्लस एच का स्क्वायर होगा, आर ई प्लस एच का स्क्वायर होगा, लेकिन ऊपर जाके फिर ये होल स्क्वायर में वो बन जाएगा। रुक जाइए, इसको आप खुद कर लीजिएगा, थोड़ा लेंदी होगा, हम इसको सॉल्व नहीं करा रहे, आप सॉल्व खुद कर लीजिएगा, ना आए तो कमेंट करिएगा, हम सॉल्व करके बता देंगे। कमेंट ना, अगर ना सॉल्व कर पाना तो कमेंट करिएगा, हम इसके सवाल बता देंगे, उसमें सारे फॉर्मूले ड्राइव होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं फॉर्मूला बता देता हूँ खाली। तो इसको ड्राइव करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आएगा हमारा 2 पाई, 2 पाई, टाइम नहीं मेरे पास इसलिए मैं नहीं बता रहा, नहीं मैं बता देता। 2 पाई आर ई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट अबव सैटेलाइट, सैटेलाइट पे फाइंड करनी है इसकी टाइम, हाइट अपॉन डीएमई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ। थैंक यू बच्चों।
आज के लिए ये टाइम का फॉर्मूला है। और टाइम का फॉर्मूला कैसे आया हमने आपको बता दिया, सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम, फिर उसमें वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी तो टाइम का वैल्यू आ गई। तो इस तरह टाइम निकल आया हमारा। ठीक है, सॉरी आर ई प्लस जी एम ई, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होगा अंडर रूट के अंदर। आर ई प्लस एच का रेडियस ऑफ अर्थ इन प्लस हाइट ऑफ का होल क्यूब अपॉन एच, नहीं होल स्क्वायर होगा, नहीं होल क्यूब ही होगा। ठीक है, तो आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अपॉन मास ऑफ अर्थ। इसको आप रट लीजिएगा, इतना लेंदी आप डेरिवेशन करना जरूरी नहीं है, आप इसे रट सकते। तो ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, और बाकी के फॉर्मूला आप डेरिवेशन करके निकाल लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन के साथ। इतने फॉर्मूले का सफिशियंट है आपके लिए क्वेश्चन लगाने के लिए। तो अगले क्वेश्चन में मिलेंगे हम आपके लिए क्वेश्चन के साथ। चलिए थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ग्रेविटेशन के क्वेश्चन के साथ।